हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT UG BA LLB, जो कि एग्जाम है BHU के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ कोर्स के लिए। उसके लिए आप 21 डेज में कैसे फ्रॉम ज़ीरो प्रिपरेशन कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना चाहिए, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो इज टाइम टेबल, कि टाइम टेबल कैसे कब क्या पढ़ना है आपको, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट जो है CUT UG BA LLB के लाइव हो रखे हैं, मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर लीजिए। मॉक टेस्ट के साथ आपको फ्री मिल रहा है जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गैट एग्जाम। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से इनरोल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो। तो यहाँ पर अगर आपने BHU का एग्जाम देना है तो आई होप आपको पता है कि BA LLB के लिए आपको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से एक का एग्जाम देना होता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज गैट का एग्जाम देना रहता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको इंग्लिश हिंदी में से एक देना ही है, गैट भी देना है, और कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और गैट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई भी आर्ट्स वाला सब्जेक्ट लिया है तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। बता देना आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है इन द कमेंट्स, ठीक है ना। जिस जिस सब्जेक्ट की मैं वीडियो में हेल्प कर पाऊंगी वो वीडियो मैं कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें CBT मोड में एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, तो आपको बहुत बहुत प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी, तो ज़रूर खरीद लेना। 50 क्वेश्चंस आएंगे हर एक मॉक टेस्ट पेपर में। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे मॉक टेस्ट में भी हमने पैटर्न चेंज कर दिया है। 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और 1 मार्क आपका डिडक्ट होता है अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं। इसीलिए हाउ टू अटेम्प्ट की प्रैक्टिस करना, अटेम्प्ट करने की पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट हम करें, लास्ट ईयर की भी है, बट अगर फ्रेश वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। एंड अगर आप हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट ताकि आप अपना स्कोर इंक्रीज करें, अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही ले आऊँगी, ठीक है। तो अभी हम टाइम टेबल देखते हैं। टाइम टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है। इनकेस अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप सिलेबस वीडियो एंड बुक्स वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अकेली सिलेबस वाली भी डिटेल इन डेप्थ वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें और डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ये वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होती हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगी। अब देखिए 17 से ये शेड्यूल स्टार्ट होता है। 17 टू 19 अप्रैल आपका एम होना चाहिए कि जो भी मैंने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपके 3 दिन में खत्म हो जाए, 17, 18, 19 में, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब मैं यहाँ पे कलर कोड करूंगी सब्जेक्ट वाइज सो दैट आपको समझ में आ जाए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और जंबल सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस करना है। नीतू मैम की बुक लेंगे आप, इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक लेनी है, उसमें से आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी निकाल लेते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आपकी स्पीड कम है तो फिर मैं कहूँगी कि आप 7 to 8 RCs बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि स्पीड चाहिए होते। कभी कभी 7 to 8 RCs आ जाते हैं इस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन वाले, ठीक है। प्रेपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पर आपको ग्रामर के रूल्स याद करने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली फॉर टेंसेज ऑल्सो रूल्स याद करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी रूल्स याद करने हैं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो कि साइनोनिम एंटोनिम्स एटलीस्ट 20 ईच हर रोज साइनोनिम एंटोनिम्स आप कर सको, क्योंकि वो बहुत आते हैं इस एग्जाम में। उससे आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद यही बुक नीतू मैम की बुक में से करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के अंदर जो आपको टॉपिक्स, मैथ्स के अंदर आपको जो बुक लेनी है वो है 30 डेज वंडर बाय एस चंद। 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है, वो लेनी है आपको। और उसमें से आपको जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने वो आपको वो सॉल्व करना है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एंड एज, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपने करने हैं। ये बुक में से अगर आप कर लेंगे, इसको NCERT सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेंगे ना, तो पक्का आप पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ पाएंगे, गारंटी देती हूँ मैं ये। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए हमको अरिहंत 2750 की बुक जो है MCQs की बुक वो ले लेनी है अभी के लिए। और अभी क्योंकि शॉर्टकट मारे हैं तो डायरेक्टली MCQs याद करेंगे। इसके लिए हिस्ट्री और जोग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये सारे टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स एंड इवन स्पोर्ट्स भी आपने कहाँ से करना है, अरिहंत 2750 MCQs की बुक में से करना है। करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स जो हैं जून 2024 से लेकर के
आपको मई मतलब अगर पेपर की डेट थोड़ी आगे आती है तो मई के करने हैं, नहीं तो अगर पीछे अगर आगे आती है तो मई के नहीं करने हैं, बट पीछे जाती है तो मई के भी करने पड़ेंगे, 2025 तक करने हैं। इसके लिए आप जून टू दिसंबर का जो बंडल है, जून टू दिसंबर वाला बंडल में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका ये ₹1500 का है, नहीं तो सेपरेटली भी मंथ वाइज वीडियो लेक्चर्स हमारे खरीदने हैं। वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बेस्ट हैं इस टाइम पर, क्योंकि 7 to 8 आवर्स के ये लेक्चर्स हैं हर महीने के, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, और साथ साथ मैं छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ, जिससे कि आप बहुत आराम से रिवाइज कर पाएंगे। कहीं और से आप करेंगे तो एक्सप्लेन नहीं होगा, नोट्स नहीं होंगे, तो इसीलिए आपने वीडियो लेक्चर्स में इन्वेस्ट कर देना है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप अकेले अकेले भी खरीद सकते हो और एक बंडल, और बाकी जनवरी से लेकर के मई तक के आप अलग अलग भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। अब आ गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सॉल्व करें या नहीं? बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट, ठीक है ना। आपको पता चलेगा आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो मैं बहुत जल्द कर दूंगी, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपने मॉक टेस्ट में लगाने हैं। एंड ऑल्सो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप मॉक टेस्ट 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है ना, तो ये करना है। और फिर एंड में सारे मॉक टेस्ट एक बार सारे सॉल्व कर लेने हैं। दोबारा से 2 अटेम्प्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर जाएं। एंड ऑल्सो करंट अफेयर्स के लिए आप एमसीक्यूज, जो मॉक टेस्ट में एमसीक्यूज है, वीडियो लेक्चर्स देखते जाइए, और जो करंट अफेयर्स के जो मॉक टेस्ट के साथ एमसीक्यूज आपको फ्री मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो सॉल्व करते जाइए मंथ वाइज। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सो दिस इज द टाइम टेबल दैट यू कैन फॉलो। एंड येस, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपका मेजर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड बहुत बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने टेस्ट में, एंड आपको बीएचयू में एडमिशन या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी आपका एम है, वहाँ पर आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है गैट और इंग्लिश का कंबाइन बनाया हुआ है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए आप दिन में 2-3 घंटे निकाल करके वो भी एक स्लॉट बना लीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सिलेबस वाली वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।